गुड इवनिंग गाइस। सो आज 7 बज चुके हैं, आपका वेट ओवर। आज हम एक शख्सियत का इंटरव्यू लेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो वी आर वेटिंग, कुछ हम वेट करते हैं ताकि और भी ज़्यादा कैंडिडेट्स आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ज्वाइन करें, राइट। सो hey, गुड इवनिंग। hey नवीन। hey, गुड इवनिंग वंदना, आशीष। ओके। गुड इवनिंग ऑल। सो गेस कीजिए कि आज क्या होने वाला है, और आज हम किस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। एनी गेस? आप सब बताइए कि आज क्या होगा। यू वांट टू नो? एनी गेस, एनी आइडिया कि आज हम किसके ऊपर बातचीत करेंगे? हेलो मोहम्मद। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट राइट। सो आज हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बातचीत करेंगे। सो आज मैंने मिस ओके, कुछ लोगों को एंटर होने देते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन होने देते हैं। वी आर वेटिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट आ सके। सो ओके। सो काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स भी ऐड होंगी, ठीक है, जिनके लिए ये सेशन है आज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। सो स्पेशली मैंने एक मिस साइली जी को मैंने इनवाइट किया है इस सेशन में, ताकि मतलब वो अपना जर्नी शेयर करें आपके साथ, और आपको आपके अंदर मतलब एक एनकरेजमेंट आए कि हमें भी करना है, हमें कैसे ग्रो करना है। वो आपको 1 to 1 स्टेप टू स्टेप आपको सिखाएंगे कैसे उन्होंने किया, उनकी मनी मेकिंग स्टोरी, कैसे वो बिजनेस फील्ड में आए, एवरीथिंग। सो जैसे ही 10 पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं इस लाइव में, हम उनको इनवाइट करेंगे। सो ठीक है, मैं साइली जी को यहाँ पे इनवाइट करूँगा। जैसे ही 10 व्यूअर्स आ जाते हैं,
सो हम वेट करते हैं 10 होने का। एक्साइटेड हैं सभी आज? हाउ मच एक्साइटेड यू आर? Excitement. Write down in comment section. I want to know your excitement. How much excited you are? How much? How much? Yes, yes. Superb. So, people are entering. सो हम ज़्यादा डिले ना करते हैं। मैं साइली जी को इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ओके, फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा सेशन रहेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और बाकी जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो धीरे धीरे आते जाएंगे। ठीक है? सो यस, हेलो, गुड इवनिंग। मैं विजिबल हूँ? हाँ, विजिबल हो आप। ओके। हाँ, गुड इवनिंग साइली जी, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? यस, ऑब्वियसली। ओके, सो आप अभी लाइव आए हो तो आपके व्यूअर्स को भी नोटिफाई करेगा इंस्टाग्राम। तो लेट्स वेट कि आपके व्यूअर्स भी ऐड हो सके यहाँ पर। श्योर श्योर। सो मैं व्यूअर से जानना चाहता हूँ कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर। अब क्या क्या इनसे पूछना चाहते हैं? जो भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज वगैरह रहेंगे, आप मैम से 1 to 1 पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट? और इवन तो आपको आंसर करेंगे। ठीक है? उससे पहले मेन मेन जो क्वेश्चंस है, आधे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा और बाकी जो आपकी क्वेरीज वगैरह रहेंगी वो मैम थोड़ा कवर कर देंगे आपको, राइट? तो यस, 13 व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं। ओके, ओके। सो धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं सभी। हाय, यस, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। सो हम सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? श्योर। ओके, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और आज मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक स्पेशली मैंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और मैंने मिस साइली जी को इनवाइट किया है इसमें, ताकि वो अपना जर्नी यहाँ पे शेयर करें। और जो भी मतलब टीम में लोग हैं या जो भी मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, या तो बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको आज कुछ ना कुछ हिंट मिलने वाला है। कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स आपके साथ यहाँ पे रिवेल होंगे। ठीक है? और कैसे एज एन गर्ल, एज एन वुमेन गर्ल, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज किया। ठीक है? तो इसके ऊपर भी हम पूरा बातचीत करेंगे कि क्यों आपने चूज किया और क्या आपको इसमें स्कोप दिखाई दे रहा है, राइट? सो हम शुरू करते हैं। तो मिस साइली जी, कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का आपने रास्ता चूज किया, तो आपने कौन सी एज से अपना जो जर्नी है शुरू किया था? मतलब कितना टाइम पहले? उस टाइम एज कितनी थी, या माहौल कैसा था घर का? सपोर्ट किया था पेरेंट्स ने कि नहीं किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है इसी साल 2020 मैंने इसी साल स्टार्ट किया है, वो भी लॉकडाउन में। एंड ओके, पेरेंट्स मेरे
कोई सपोर्टिव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि पेरेंट्स मुझे किसी चीज के लिए मना करते हैं। तो उनको भी ये राइट। सारी चीजें पता होती है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ। बिकॉज मैंने मेरी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की थी 2020 में, एज ए लॉकडाउन हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ नया सीखते हैं चलो। तो मेरे एक फ्रेंड की बहन ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है तो तू करना चाहेगी। मैं बोला ठीक है। मुझे पता तो नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एंड और नथिंग, मतलब आइडिया भी नहीं था। बट मैंने हम्म। जैसे स्टार्ट किया एंड मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे ग्रोथ लगने लगी मेरे में, कि मैं बहुत डेवलप कर रही हूँ खुद को, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने लगा कि मैंने ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट की। एंड मेरे ओके। पेरेंट्स भी मुझे मतलब कभी ना नहीं बोलेंगे कि तू ये कर रही है वो करिए, वो हर चीज के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं है। ओके। सो जैसे कि मैंने पूछा था कि जैसे आपकी एज, मतलब उस टाइम आपकी क्या एज थी एग्जैक्ट जब आपने शुरू किया था? 18 चल रही है अभी, मेरा 18 कंप्लीट हो जाएगा। डिसम्बर 18 17 कंप्लीट हो मेरा गया। बर्थडे भी आ रहा है। या ओके, दिसंबर 17। यस यस। ओके, तो 17 पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स हैं और 17 तारीख को ही आपका बर्थडे है, राइट? सो बड़ा कोइंसिडेंस। सो बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे? एंटरप्रेन्योरशिप को वो प्रमोट करता है या जिस भी तरीके का? एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली रहती हूँ नांदेड़, महाराष्ट्र में है। आपको और पता होगा एक सिख लोगों का जो सबसे बड़ा मतलब गुरुद्वारा होता है, द गोल्डन टेम्पल के बाद नांदेड़ में रहा जाता है। तो वहाँ हम्म। पे मैं अभी रिसेंटली रहती हूँ बिकॉज ऑफ मेरे पापा का ट्रांसफर होते रहता है एंड मैं शिफ्ट होते रहती हूँ। एंड अभी मेरा मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो लोग मुझे मतलब टॉन्ट मारने लगे, मतलब कि क्या कर क्या रही है एग्जैक्टली। एंड व्हेन आई हाँ। स्टार्टेड ग्रोइंग, जब मुझे लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, तब हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा होता था कि तू कर क्या रही है एग्जैक्टली। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, मेरे जैसे अर्निंग स्टार्ट हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं तू अभी अच्छा कर रही है, मतलब जो नेगेटिविटी थी लोगों में वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखने लगी है। एंड गर्ल्स को तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, बट हाँ। मेरे पापा ने मुझे ये यही चीज सिखाई है कि लोगों का सोचना नहीं है, जो तुझे अच्छा लगता है तो कर लेना। उन्हीं से मैंने ये चीज सीखी है। नहीं तो मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम जाती थी कि ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है तो मैं क्या करूं। बट अभी मैं ये चीज नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ तो लोगों को समझ में आ रहा है कि शी इज डूइंग समथिंग गुड। तो अभी वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ना कि अगर बोलना है तो बोलने दो। नाउ आई हम्म। डोंट केयर। बिकॉज एट द बिगनिंग ऑफ, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में घुसते हैं, तो मतलब मैक्सिमम कभी लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होता है कि एक ऐसे भी फील्ड होती है। लोगों के माइंड में आता है कि एक बिजनेस नाम की कोई चीज है, बट बिजनेस करने का ये तरीका होता है, दे डोंट नो। ठीक है। उन्होंने सिर्फ अब देखा होता है कि एक लग्जरी दिखती है, अगर बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लोगों के माइंड में सबसे पहले चीज आती है पैसा, एक लाइफस्टाइल होता होगा। और बट दे डोंट नो कि हमें कितना हार्ड हसल करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप में, और एज एन बिगिनर तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। ठीक है। तो बेसिकली आप मैंने मुंबई से हैं? हाँ, हाँ। बेसिकली मैं बेसिकली जैसे हूँ अभी रिसेंटली मैं रहती हूँ नांदेड़ में। नांदेड़, और ये कहाँ पे हुआ? एक्चुअली औरंगाबाद, पता है औरंगाबाद या फिर पुणे हाँ, के औरंगाबाद। आसपास 300-400 किलोमीटर आएगा। मैंने बोला जैसे गोल्डन टेम्पल के बाद जो टेम्पल आता है गुरुद्वारा, वो नांदेड़ में है बेसिकली। बाकी कुछ इतना है नहीं, ओके। बेसिकली ओके। डिस्ट्रिक्ट दैट्स ज्यादा कुछ। या ओके। सो आपका मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आपका जैसे करंट स्टेटस क्या है? आप स्कूल, कॉलेज, या मतलब किस चीज में हो अभी? मैं अभी रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड में हूँ, और मेरा परसुएशन मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैथ्स एंड साइंस बोथ। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। बट लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है कि पढ़ाई पे ना मतलब सब हट गया है ध्यान, कुछ पढ़ाई हो रही नहीं है। तो हम्म। मैं गांव में थी तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब पता चला कि होता है। तो मुझे एक चीज के बारे में पता नहीं था तो मैंने किया। बट अभी पढ़ाई का, अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा शेड्यूल वीक मतलब हो गया इस चीज पे भी। तो मैं ओके। 12th में हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। ओके। मतलब अभी जैसे आपने फेब मंथ में शुरू किया था या मार्च मंथ में शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी? मेरे आई थिंक 4 मंथ्स हो चुके हैं, 4 to 5 मंथ्स हो चुके ने ये ज्वाइन किया है और मेरी ओके। स्टार्ट की है।
ओके ओके। तो मतलब जैसे आपने अभी जैसे 4 से 5 महीने पहले एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया और आप कह रहे हैं कि आप अभी +2 स्टैंडर्ड में हैं, राइट? यस। 12th स्टैंडर्ड में। तो मतलब आपको क्या लगता है, अगर आपकी स्टडीज में जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ गड़बड़? जी, गड़बड़ तो नहीं, बट स्टडीज में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, बट फोकस मैं फोकस प्रॉपर। जैसे होता है ना कि एक साइड अभी आपको दिख रहा है कि यार मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ और यस मैं एक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर मैंने इसको कंटिन्यू रखा एंटरप्रेन्योरशिप को, या जो भी हम मतलब जिस भी अपॉर्चुनिटी या जिस भी प्रोग्राम में हम ये अभी काम कर रहे हैं, बट अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको भी लगता होगा कि इसमें मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एक साइड अगर स्टडी को देखा जाए तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो मेरी स्टडीज पे ओपिनियन यही है कि पढ़ाई करनी चाहिए, बट मैं लिमिट में पढ़ाई करती हूँ, इतनी भी नहीं कि मतलब लोगों की तरह पढ़ाकू लोग होते हैं बहुत, मेरी फ्रेंड सर्कल में तो बहुत है, पढ़ते रहते हैं। बट मैंने यहाँ जब मेरे जर्नी स्टार्ट की तब मुझे पता चला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी एक बहुत जरूरी होता है। आपका सेल्फ एजुकेशन, लोग डिग्री के पीछे भाग लेते हैं बट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बट अगर आप कोई स्किल सीख लो और उसको एक्सपर्टाइज कर लो तो मार्केट में एक्सपर्ट्स की जरूरत है, ना कि आपकी लाइक मतलब कोई डिग्री की जरूरत नहीं है मार्केट में। अगर आप कोई स्किल में परफेक्ट परफेक्ट हो जाओ तो आपको कोई भी अप्लाई कर लेगा। तो पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, बट मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है, मेरी पैशन हो गई है तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ओके। पढ़ाई तो मैं करूंगी, ऑब्वियसली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, पास होने के लिए तो करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली। राइट राइट राइट। और मतलब होता क्या है कि जैसे कई बार एंटरप्रेन्योरशिप में ना कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और वो एक साइड हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना है, मतलब अभी हमें फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है और पढ़ाई वढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे आजकल हम देखते भी हैं कई कंपनीज लाइक टेस्ला एंड गूगल, तो वो स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करती हैं। अगर उन्हें जो भी मैन पावर चाहिए या जो भी उनको एम्प्लॉयज चाहिए, सबसे पहले उनका स्किल सेट देखा जाता है। लाइक टेस्ला, वो ऐसे लोगों को हायर करता है, टेस्ला एक कंपनी है इलॉन मस्क की, वो ऐसे लोगों को हायर करता है जिनमें एजुकेशन वो नहीं देखते हैं कि कितना इसने पढ़ा हुआ है, बट हाँ पर्सन के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर स्किल कितनी है, एंड व्हाट कैन दे डू फ्रॉम देयर स्किल, वो क्या कर सकता है अपनी स्किल से। तो मतलब उस चीज को क्वालिटी हायर की जाती है हमेशा, ठीक है। कैरेक्टर एंड एक अच्छी क्वालिटी हायर की जाती है और जिसकी वजह से ग्रोथ है ना वही हो रही है। एग्जैक्टली। तो मैं भी यही वही। कहना चाहता हूँ कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप या एक ऐसा, मतलब इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, एक जॉब या कुछ भी, एक ऐसा प्रोफेशन एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कभी सिखाया नहीं जा सकता। जब तक हम एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली नहीं करेंगे यहाँ पे, जब तक हम अपने 1 साल या 2 साल या 3 साल जब तक एंटरप्रेन्योरशिप में लगाएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ पे सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। इफ वी टीच एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल, और वही हो गया कि जस्ट रिटन कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, स्टूडेंट्स डेफिनेशन दे देंगे ये होता है और इस तरीके से किया जाता है, बट दे डोंट नो एक्चुअल वे। ये जैसे कॉलेजेस में होता है ना, एमबीए कॉलेज में बिजनेस, ठीक है। अब जो बिजनेस टीचर होते हैं, व्हाट डू थिंक कि जो बिजनेस टीचर होते हैं उन्होंने कभी बिजनेस क्या होता है अपनी जिंदगी में? जो बिजनेस उन्होंने बस, सिखाते हैं। हाँ, उन्होंने बस बुक्स पढ़ी होती है, उससे तो कुछ होता नहीं। जब आप प्रैक्टिकली करते हो तब आपको सही मायने में पता चलता है कि एग्जैक्टली होता क्या है। आप जब तक हम्म। प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। अभी मुझे भी थोड़ी पता था कि ये क्या होता है, मैंने भी स्टार्ट किया। मैंने आपको पता है मैंने जैसे स्टार्ट किया था, बहुत लो लेवल थी, कॉन्फिडेंस कम था, बट मैंने ग्रो अप किया, मैंने सीखा। मैंने ये बुक में किताबों में पढ़ के नहीं सीखा है, मैंने खुद ग्रो अप किया है। क्योंकि अभी अगर मेरी पहली वीडियो देख लोगे आप तो तभी पता चलेगा कि कितना डर था मेरे चेहरे पे। वो सब कुछ वो कैसे ग्रो अप हुआ, बिकॉज मैंने खुद को डेवलप किया, वही मैंने सीखा है। तो प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप मतलब हो ही नहीं पाएगा। एंड जो बिजनेस टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो लाइक उनको बुक्स में पढ़ाया हुआ ज्ञान होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन तो चलते ही रहता है, दैट्स इट। ओके, बिजनेस तो मतलब करना ही पड़ता है। अगर बुक्स में ही वही ना, मैथमेटिक्स, मतलब हम एक इनकम बुक्स में या मैथमेटिकली हम कहीं पे भी मतलब मल्टीप्लाई करके हम एक पेपर पे इनकम अपनी 1 करोड़ रुपए भी कर सकते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली करने के लिए, है ना, बहुत बहुत मेहनत लगती उसके है। ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट।
अब जैसे आपने डेवलपमेंट की बात कही, ठीक है, तो डेवलपमेंट के ऊपर ही मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुस एंटर हुए, तो मतलब एंटर होने के बाद आपके अंदर क्या-क्या मतलब स्किल्स डेवलप हुई और किस तरीके से अपने आप को आपने एनहांस किया? जैसे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसी लड़की थी। मतलब उस किसी से सामने बात करने में मुझे डर लगता था कि कोई अगर स्कूल में भी अगर कोई स्पीच देना हो तो मैं सबसे पीछे खड़ी रहती थी कि मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे सामने किसी के खड़ा होके बोलना तो होगा ही नहीं। आई कुडंट फेस पीपल। बट मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरे 0 फॉलोअर से मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी जर्नी, एंड मैंने पोस्ट डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने ना एक अपनी मेरे एफिलिएट एक फ्रेंड है, उनको बोला कि दीदी मुझे ये वीडियो आपकी सेंड कर देना। तो उन्होंने बोला कि व्हाई कांट आप ही वीडियो बनाना शुरू कर दो। बोला हाँ ठीक है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने उसी दिन से मेरा स्टार्ट कर दिया, एंड इम्पैक्ट मेरे में इतना हो चुका है कि मैं अपने गोल्स के लिए देख रही हूँ। पहले कैसा था तक मतलब दिन भर ऐसे ही पड़े रहो, कुछ नहीं, मतलब जो चल रहा है चलने दो। बट अभी मेरे में जो ग्रोथ हो रही है, जो मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, लोगों को मैं हेल्प करना चाहती हूँ। ये एंटरप्रेन्योरशिप के बाद मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं मुझे कि जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। बाकी जो फ्रेंड सर्कल होता है वो आपके साथ होता है तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। अभी मैं मेरे हम्म। जो फ्रेंड्स आप जैसे हो बहुत सारे, एक रौनक नाम का है, मैत्री शाह, उन्होंने भी मुझे इतनी हेल्प की है आगे बढ़ने में कि वो एक इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। जैसे आप बोलते हैं कि जो जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसा आप इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो मेरे में बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे कि मेरे लाइक अर्निंग से ज्यादा मेरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बहुत ग्रोथ हो गई। मतलब आपने अपनी कम्युनिकेशंस और पीपल को कैसे फेस करना है, ठीक है, और आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा हुई है। राइट, राइट। यस यस। क्योंकि जब मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी देखी थी तो मतलब काफी ज्यादा मतलब ऐसा लगता था लैक है वॉइस में भी, और एक डर सा दिखता था मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। मतलब डरे डरे से वीडियो बनाना, या मतलब कुछ भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे, जस्ट हमें डिलीवर करना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग फेज में जब मैं आपको देखता था तो मैं इसी तरीके से मैंने आपको देखा हुआ है कि आप मतलब कोशिश कर रहे हो, और मुझे एक श्योरिटी थी कि अगर आप ऐसे ही लगे रहे, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू अगर करते हो तो फ्यूचर में आप मतलब इस चीज को ओवरकम कर लोगे, जो भी आपका डर था अंदर, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको किस से इंस्पिरेशन मिली ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं मुझे बिजनेस करना चाहिए, और मुझे क्यों करना है, ठीक है। इसके बाद इंस्पिरेशन के बाद मेरा एक और आपसे आपसे सवाल रहेगा कि आपके दिमाग में क्यों आया, मुझे आपके दिमाग में क्यों आया ऐसा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। लाइक एक मनी मेकिंग स्टोरी होती है एक हर पर्सन की। चलो सबसे पहले मैं मनी मेकिंग स्टोरी आपसे जानना चाहूंगा कि कब आपके माइंड में आया कि मुझे करना चाहिए। एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन तो ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे इंस्पिरेशन लोग आइडियल है मेरे। बट मैंने जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट किया तो वुमेन एंटरप्रेन्योर मेरी एक मैम है जिनका नाम रत्न प्रभा है। तो उन्होंने वो एक आईएएस ऑफिसर थे 1981 में, कर्नाटका में बीदर। तो उन्होंने लाइक उनको एक क्वेश्चन किया था एक सर ने कि आप मतलब लोग आते हैं काम करते हैं और निकल जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा करो काम जिससे वुमेन्स आगे बढ़े। तो उन्होंने उनकी इंटरप्रेन्योरशिप तब स्टार्ट की थी। एंड 2 साल पहले 2017 में एशिया का लार्जेस्ट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया में हेल्ड हुआ था, जहाँ पे पूरी वर्ल्ड की वुमेन्स आई थी। उन्होंने अपने सेल्फ पर्सनल ब्रांडिंग वो सब चीजें सॉल्व की थी। और ये सब चीजों से मुझे वो मैम से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। एंड शी इज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल वुमन। उन्होंने अपनी इंटरप्रेन्योरशिप इतनी अच्छे से कवर अप की है। वो आईएएस ऑफिसर भी थे एंड वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कर्नाटका में। और उनको एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कर्नाटका कर्नाटका गवर्नमेंट से एक रिवॉर्ड भी मिला था। तो ओके। उनसे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। हम्म। रही बात मेरे लाइक इंटरप्रेन्योरशिप की, तो उनसे ही मुझे यही सारी इंस्पिरेशन मिली है। राइट, राइट। मतलब आपको मैम से काफी ज्यादा सीखने को मिला, ठीक है। तो बहुत। वुमेन्स को मतलब जैसे अभी जैसे अगर हम देखें इंटरनेट पे भी सर्च करके, तो कुछ चीजें ऐसे बाहर निकल के आते हैं कि आने वाला जो टाइम है
60% के आसपास वुमेन्स काम करने वाली होंगी और 40% का रेशियो रहेगा सिर्फ ओनली मेंस जो होंगे वो काम करने वाले रह जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है लेडीज या जो वुमेन्स हैं उनका मतलब एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है कि अभी जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, राइट। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जैसे एक वर्ड, एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जिसके बारे में आपने काफी टाइम भी सुना होगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और कई बार एनकरेज भी किया जाता है कि वुमेन्स को बिजनेस करने की क्यों जरूरत है और उनको क्यों आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। तो आई वांट टू नो, ठीक है, कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या कहता है। सी हर लड़कियों का कैसा होता है कि मतलब जब टीनेज में, मैं भी एक टीनेजर हूँ, तो बहुत सारी गलत चीजों में पड़ जाती है। मैंने भी बहुत चीजों को फेस किया है जो मुझे समझ नहीं आती थी कि लोगों से बात कैसे करी जाती है, कौन से लोग कैसे चूज किया जाता है अपनी लाइफ में। तो मैंने भी बहुत सारा सहा है। 11th स्टैंडर्ड में जब मेरी स्कूल मैंने छोड़ी और मैं 11th में कॉलेज में आ गई, तो बहुत गड़बड़ घबराहट सी होती थी, लाइक नहीं हो पा रहा था मुझे एडजस्ट वो सब कुछ। तो बहुत मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप एक लीडर बन जाते हो और आपकी स्किल्स आप डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो। पहले मैं ओके। जितनी इमोशनल थी उतनी मैं अभी प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ कि ओके। नहीं, मतलब किसी चीज का मुझ पे असर नहीं होता है। मैं जो हूँ, मैं हूँ। सो आई डोंट केयर अबाउट पीपल। एंड मैंने इतनी इंटेलेक्चुअल अपनी, मैं खुद में इंटरप्ट किया है। तो जो लड़कियों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि खुद का डेवलपमेंट करो, ना कि किसी पे डिपेंड रहो। डिपेंड रहोगे तो मतलब होगा ही नहीं कुछ। किसी से मतलब उम्मीद रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी होता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सब चीजें आप खुद सीख जाते हो, किसी की जरूरत नहीं होती। अगर आपको अच्छा लगना लगे या फिर वो कोई चीज आपको अच्छी लगे तो आप वो कर पाओगे। ऐसा होता है ना। ओके। ओके। सो या, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक मनी मेकिंग स्टोरी, ठीक है, तो वो शायद स्किप हो गया था। तो मुझे या वापस बीच में याद आया कि मनी मेकिंग स्टोरी, वी वांट टू नो कि आपकी जो मनी मेकिंग स्टोरी, आपकी जो जर्नी थी एंटरप्रेन्योरशिप में आने की, तो मैं उसके ऊपर, ठीक है, आप कुछ वर्ड्स कहिए कि आपने कैसे शुरू किया। मतलब मेरे स्टार्टिंग में तो मेरे पता ही नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मैं बहुत कंफ्यूज लड़की हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करना है मुझे, वो अभी तक मेरा तय नहीं होता है। तो मैंने मेरे पापा को देखा है कि वो जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो मैंने उनको देखा है कि वो कितना लाइक स्ट्रगल करते हैं जॉब में। 9 to 5 जॉब होता है, तो सुबह जाना रात में आना, फिर से सुबह उठो फिर से जाओ फिर से रात में आओ। मतलब उनको टाइम ही नहीं है, हम टाइम ही नहीं मिलता है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैं मेरे पापा को गलत समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे। बट मुझे समझ में आया कि वो भी बहुत बिजी होते हैं, तो उनको मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है। बट इसीलिए मैंने सोचा कि बिजनेस तो कर ले। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको भी मतलब उसने मुझे एक लाइन बताई थी कि मुझे ना किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद ही नहीं है। तो मैंने वही सोचा कि हाँ यार, हम लोग खुद क्यों ना कर पाए। लाइक जॉब करो फिर भी वो 20-20 हजार की सैलरी कमा लो। तो बिजनेस में क्या होता है कि आप खुद ग्रो करोगे, और आपका अगर बिजनेस ग्रो करने लगेगा तो आप भी अच्छे से कमाने लगोगे। यार आपकी जो फैमिली होती है उनको टाइम स्पेंड करना, उनके साथ जो वो करता है। अभी मेरी मम्मी पापा जब जॉब करते थे तब तो लाइक नहीं, मुझसे मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता था। और मेरी कोई कजिन नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो घर पे मैं बस मोबाइल और मैं। तो इसीलिए ओके। मैंने सोचा कि बिजनेस ही करना है। ओके। तो कई बार देखो एक चीज डिफरेंशिएट की जाती है, जॉब वर्सेस बिजनेस। आप इन दो चीजों में क्या एक डिफरेंस समझते हैं कि जॉब क्या चीज है और बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे लिए, और बिजनेस और जॉब, और मतलब इन दोनों में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हमारा फ्यूचर और जो हमारा लाइफस्टाइल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। जी, जॉब अगर किया जाए तो वो कोई गलत बात तो है नहीं है। बट खुद की ओपिनियंस पे होता है कि अगर किसी को जॉब करना है तो वो जॉब करे। जॉब्स कोई गलत बात तो है नहीं। और बिजनेस का कैसा है कि अगर आप बिजनेस में स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो अच्छे से ग्रो होने लगा तो अच्छी बात है। आप मेहनत करोगे तो आपको फल ऑब्वियसली मिलने वाला है। बट जॉब में कैसा होगा कि अगर आप लाइक छोटी मोटी जॉब करने लगोगे तो आप बहुत उसमें इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा
सो दैट्स बेटर कि आप कोई और दिमाग लगाओ, कोई स्किल सीखो और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और उसमें बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है। तो जॉब में आई थिंक सेटिस्फाई नहीं होते, बहुत सारे लोग नहीं होते सेटिस्फाई। अभी कोविड की सिचुएशन में भी बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं। तो एक साइड इनकम लाइक होना चाहिए, बहुत कुछ नहीं बट छोटा मोटा होना चाहिए। ओके, तो मतलब हाँ, आप बिजनेस को एज एन साइड इनकम, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस को देखने का। साइड इनकम भी नहीं बोल सकते। अगर अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, तो उनको समझ में आया कि अभी रिसेंटली करना मतलब क्या हो रहा है। तो बिजनेस अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि कोई रिस्क लेने से डरते हैं ना लोग कि अगर नहीं हुआ तो क्या करें, बट हाँ, अगर आप लोगे ही नहीं। हाँ, ये चीज कई बार होती है कि जैसे कोई लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो सोचते हैं स्कैम, बिजनेस इक्वल्स टू स्कैम समझते हैं। तो उनको कैसे मतलब ओवरकम किया जाए, आप कुछ टिप्स मतलब हमारी जनता को दीजिए कि कैसे मतलब इन सारी चीजों को ओवरकम करना है। जैसे लाइक स्कैम वर्ड यूज होता है, हम कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग इन सम एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, आप उसमें भी काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को जैसे हम बताते ऑफर करते हैं वो एकदम हल्का लेते हैं। उनकी नजर में बिजनेस कुछ अलग होता है, बिजनेस लाइक एक शॉप खोल दी, ठीक है, उनकी नजर में वैसा बिजनेस होता है, एक शॉप खोल दी वो बिजनेसमैन है, या कोई बस का जिसके मालिक है किसी भी चीज का, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है, या जिसके पास कोई भी अपना बड़ा मॉल है, वो बिजनेस समझते हैं। बट एक डिजिटल बिजनेस मैक्सिमम हम समझते ही नहीं है, वो ऑनलाइन कमाना एक स्कैम समझते हैं कि ऑनलाइन जो अर्निंग होती है वो एक स्कैम होता है। तो इस इन चीजों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम, और आपका इस चीज पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था, आपने जैसे बोला, तो मैं बिजनेस कर रही थी, तो मेरे पापा ने एक जो फ्रेंड थे उनको बोला, तो उनकी वाइफ ने मतलब उनको क्या बोला कि वो लाइक फैशन मतलब जो कपड़े वपड़े होते हैं अभी ऑनलाइन स्टार्ट करना, बेचना स्टार्ट कर दिया ना लोगों ने। हाँ, जो मम्मीज करती है बिजनेस, कपड़े बेचना, पर्स एंड ऑल, उनका जो कॉस्मेटिक्स होता है, तो उनको लगा कि मैं भी यही कर रही हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। तो ये चीज भी होती है कि उनको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। और जैसे रहा कि पॉइंट रहा, तो आपने बोला कि हाँ, बिजनेस में स्कैम बोला जाता है, और मैं एक बिल्कुल एफिलिएट में एक प्रोग्राम करती हूँ। तो जैसे वहां पे बोला जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 90% मैंने जब स्टार्ट किया था तब इसी पॉइंट से चल रहा था कि स्कैम है, स्कैम। मतलब अरे आप करके तो देखो, इतने सारे प्रूफ्स मिल रहे हैं आपको, तो नहीं स्कैम है। अगर पैसे चले गए बैंक अकाउंट में से 3,000 के चक्कर में उतना सारा पैसा गया, तो हम क्या करें। नहीं, स्कैम होता ही नहीं है। आप अगर ट्राई ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उस कंपनी के बारे में, तो आपको मतलब आगे कैसे स्कैम कैसे बोल सकते हो। अभी मैं फेसबुक पे काम कर रही हूँ, तो डायरेक्ट कमेंट्स आने लगते हैं कि इट इज स्कैम, ये स्कैम ही है, मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कमा रहे हो तुम लोग इतना। अरे मतलब yes. आप देखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, जो सब लीगैलिटी हम लोग दे रहे हैं, आप देखते नहीं हो। तो कभी कभी गुस्सा आता है लोगों से मुझे कि मतलब इतना समझाने के बाद भी समझने नहीं वाले होते। तो हाँ, अभी मैंने ये छोड़ो, जो बोलना है बोलो, मैं एक दो बार समझा देती हूँ, बट बाद में वो कैसा कनेक्ट रहते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये स्कैम नहीं है। सो बी पॉजिटिव टूवर्ड्स देम एंड काइंड टू देम। अगर आप गुस्सा करोगे तो वो और ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि छोड़ो, ये भी ऐसी है। सो दैट्स इट। तो स्कैम बिजनेस नहीं में होता, हर अपॉर्चुनिटी। पेशेंस, बिजनेस में पेशेंस बहुत मैटर करते हैं, और मैक्सिमम लोग पेशेंस खो देते हैं अपने। जैसे आज ज्वाइन होते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, और एक दो महीने बाद सोचते हैं कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं नहीं कर सकता। और कई बार क्या होता है कि लोग जैसे मेंटेलिटी अगर दो लोगों की चेक की जाए, ठीक है, तो अगर कुछ महंगी चीज मिल रही है, लाइक आईफोन खरीदना है, या मतलब कहीं स्पेंड करना है अगर, तो दे कैन स्पेंड अबाउट 10,000 रुपीज, 20,000 वो एक साथ स्पेंड कर सकते हैं। बट अगर किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात की जाए जहां से वो उस 3,000 इन्वेस्ट करके वो लाखों रुपए भी कमा सकते हैं, तो वहां पे लोग इन्वेस्ट करने में ना काफी ज्यादा सोचते हैं कि यार करूं या ना करूं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या उनके माइंड में आता है? जैसे स्पेंड करने के लिए इंसान रेडी हो जाता है, 10-20 हजार रुपए स्पेंड कर देता है वो, पर बिजनेस को लेके बात करी जाए जहां से वो उसको पता है
कि मैं अर्न कर सकता हूँ यहाँ से, बट वो वहां पे स्पेंड ही नहीं करता है। तो वही है ना कि एक्चुअली लोगों को लगता क्या है कि अगर हम लोग 3000 स्पेंड करेंगे और कुछ हो ही नहीं पाया तो हम लोग मतलब अर्न ही नहीं कर पाए या फिर नहीं हुआ, वो आगे का ही सोचते हैं, ना कि वो लर्निंग का नहीं सोचते। अगर मैंने बोला किसी को तू 3000 इन्वेस्ट कर लेना और तुझे फिर 10-20 हजार मिल जाएंगे, तो मेरे सामने 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर मैंने बोला कि तू सीख लेना फिर तुझे 10 हजार मिलेंगे, तो वो कोई कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को सीखना नहीं होता है। अगर आप बोलोगे पैसे मिलेंगे तो सब आएंगे, सीखना मतलब किसी को होता ही नहीं है। अभी हम्म, मैं काम करती हूँ तो भी मैं लोगों को बोलती हूँ ना, आपको सीखना पड़ेगा सब कुछ। तो किसी कोई ज्वाइन हुआ मेरी तरफ से तो बोलता है मैम मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी मेरी अर्निंग ही नहीं हुई। अरे भाई तू आज ही ज्वाइन हुआ है, तू सीख लेना, पहले देखो क्या है एग्जैक्टली, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी ना। तो लोगों के मन में एक डर होता है कि पहले 3000 पे 3000 हम लोग डालेंगे तो वापस आएंगे, आ भी पाएंगे या फिर कुछ होगा भी नहीं। उसमें से आपको जितना सीखने को मिलेगा ना वो कभी मायने ही रखेगा। मायने 3000 तो कोई कीमत ही नहीं है जो आप ये सब चीजों में सीखोगे। तो रिस्क फैक्टर देखते हैं, लाइक लोगों को फैशन, अपनी फैशन कपड़ों पे स्पेंड करना, वो 10-20 हजार कोई ब्रांड का ले लो तो वो चलेगा। बट अगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात आए तो नहीं, मुझसे मतलब किया ही नहीं जा पाएगा, अगर नहीं हुआ मेरे से तो ये बात लोगों हम्म, के मन में डर होता है। हम्म। अब जैसे ही एक मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ नीचे, किसी ने लिखा है कि बिजनेस डिडंट गिव सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई। एक्चुअल में जो हम जैसे कॉलेज में भी जाते हैं, वी स्पेंड अबाउट 10 लाख रुपीज इन कॉलेजेस, तो वो हमें श्योरिटी नहीं देते हैं, बट वहां पे हम स्पेंड करना एक स्वैग समझता है कि हम उस कॉलेज में जा रहे हैं, और हम इस कॉलेज में जा रहे हैं। हमारा जो कॉलेज है चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा है, ठीक है, मतलब वहां स्पेंड करना हम समझते हैं कि नहीं यार, मतलब ठीक है, एक अच्छा मिल जाएगा वहां भी, एक लाइफ स्टाइल ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा फ्रेंड मिलेगा, अच्छे फ्रेंड जोन मिलेंगे। और आजकल जैसे आप देखते होंगे कोरोना टाइम में कुछ लोग क्लासेस वगैरह किस तरीके से लगती हैं, तो मतलब बच्चों का जो स्टडी के ऊपर जो है ध्यान काफी ज्यादा भटक चुके हैं। जैसे मैक्सिमम अभी देखा जाए तो 1 साल तो, मतलब अगले 2 महीनों में 1 साल हो जाएगा कोरोना के साथ साथ। तो मतलब स्टूडेंट्स पे इससे काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो मतलब जैसे ही कोरोना अगर चला जाता है, देखिए सपोज करते हैं जैसे कोरोना जो है ये चला खत्म हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए जो है अपनी स्टडी को वापस से उसी तरीके से कंटिन्यू करना इज पॉसिबल? क्या लगता है आपको? उसी लेवल से जैसे वो पहले था, जो कल्चर पहले होता था कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। अब बट 1 साल हमने क्या किया, मजे एकदम एंजॉय किया, स्टूडेंट्स ने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, क्लास भी लग रही है तो माइक कैमरा बस एक बार शक्ल दिखा दी, अटेंडेंस ले ली मैडम ने, अब बस सो जाओ चाहे फिर बस क्लास खत्म हो ही जाएगी। तो बस मैम ने अगर नाम ले लिया तो ठीक है, हम बोल देंगे मैम ऐसा हो गया। तो इस तरीके से अभी इस तरीके का कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स उसी लेवल का जो उनका था पढ़ने का तरीका, तो वही वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा? जी, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इस बारे में तो बहुत अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्लास में ही ध्यान नहीं देते। सर बोलते अरे इधर देख क्या कर रहा है, मतलब मोबाइल देखते हैं, यहाँ वहाँ चालू कर देखना चालू कर देते, तो मोबाइल पे क्या पढ़ेंगे। लाइव लेक्चर्स होते हैं तो खुद मैं भी कैमरा ऑफ कर देती थी और फिर बैठना, इतना बोर होता है वो देख देख के कि बस अभी बहुत हो गया। और मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया था मोबाइल देख देख के, तो मैंने भी थोड़ा सा बंद कर दिया। आज मैं कॉलेज भी गई थी तो कॉलेज में लाइक सर ने भी इंट्रोड्यूस किया कि हमें भी पढ़ाने में मतलब कोई स्टूडेंट ही नहीं है सामने, और बोलते थे कि बच्चों, मतलब हमें इतना वो अलग ही लग रहा था पढ़ाने में। ऑकवर्ड सा तो लगता था कि कोई सामने है ही नहीं, तो वही किसके तो, साथ मतलब बात कर क्या रहे हैं। पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। तो हम्म, उनको भी बहुत ये चीज सफर करनी पड़ी। कोई किसी को ऑनलाइन सिखाना नहीं आता था तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, टीचर्स ने भी। वो बात मायने रखते हैं हम लोग। एंड अभी कैसा है कि स्टूडेंट्स रिकवर कर पाएंगे, बट बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने भी अभी मेरी पढ़ाई बहुत कम हो चुकी थी लॉकडाउन में, क्योंकि पढ़ाई घर पे बैठू तो मम्मी बुला लेती है या फिर टीवी देखते हैं तो मैं भी टीवी देखने लग जाती हूँ। तो अभी हम्म, मुझे पढ़ाई करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं पहले जैसे बैठती थी पढ़ाई के लिए वैसे मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी आदत टूट चुकी है। तो कवर अप हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है स्टूडेंट्स पे। अभी मैंने जो सुनती हूँ मेरे फ्रेंड से, तो यार पढ़ाई नहीं हो रही है घर पे बिल्कुल, मतलब
बहुत बहुत इम्पैक्ट होगा, बट वो पॉसिबल हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा कर लोगे हार्ड वर्क तो। बट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे इस लॉकडाउन ने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम, जिन लोगों को एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का पता भी नहीं था, तो मैक्सिमम लोग इस लॉकडाउन में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान पाए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप भी कोई नाम, ऐसे नाम की भी कोई चीज है मार्केट में। और बिजनेस जैसे ऑनलाइन एफिलिएट, मतलब पता ही नहीं होता था कि इतना कमीशन भी मिलता है, और अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो इस लेवल पे हम ग्रो भी कर सकते हैं। लाइक आपके एफिलिएट प्रोग्राम में काफी अच्छे अर्निंग करी है लोगों ने, मैं भी देखता रहता हूँ। तो मतलब काफी अच्छा फील होता है कि एज एन स्टूडेंट और एज एन, मतलब जहाँ लोग मतलब सोचते हैं कॉलेज खत्म करने के बाद 21-22 साल की उम्र में कि अब हम कमाना शुरू करेंगे, और सेम उसी, जब हम कॉलेज शुरू करते हैं, ठीक है, तब हमारी जो एज होती है तब होती है हमारी मतलब 17 या 18 के आसपास। तो उस एज से ही बच्चे आज के टाइम पे इस लॉकडाउन पीरियड में कमाना शुरू कर दिया है। और काफी प्राउड फील होता है कि मतलब इतनी छोटी उम्र में लोग घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, और एक तरीके से एक सोल्यूशन था उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जैसे हो गए थे, अनएम्प्लॉय हो चुके थे, जैसे लॉकडाउन हुआ, काफी ज्यादा लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, तो उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा, मतलब ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है काफी अच्छा साबित हुआ ये, और काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ से काफी बड़ी अर्निंग भी करी। ठीक है, भी करी। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप मतलब थोड़ी बहुत टिप्स दीजिए, मतलब जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जितने भी हैं, कि बिजनेस को कैसे हमें स्टेप टू स्टेप करना चाहिए। पहला फेज क्या होता है कि जब हमें इन सारी नेगेटिविटीज को मतलब साइड में रखना है, क्या क्या नेगेटिविटीज को साइड में रखना है, फिर दूसरे फेज में जब थोड़ी बहुत ग्रोथ लगती है उन्हें, तब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, और जब उससे भी थोड़ा अब ऊपर लेवल बढ़ता है तब हमें क्या करना चाहिए। जी, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे नेगेटिविटी, मतलब अभी भी नेगेटिविटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप जब तक आप करोगे तब तक नेगेटिविटी मिलेगी। अगर आप मतलब कुछ कर रहे हो और आपको कोई लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। अभी इतना लेवल पे मैंने किया है तो भी मुझे लाइक बाहर जाती हूँ तो डिजिटल साइली ऐसा बोलते हैं। डिजिटल, हाँ कर तो रही हूँ। तो अभी कल ही मुझे मेरे बास्केटबॉल में खेलती हूँ, तो मैंने कोर्ट पे, बास्केटबॉल कोर्ट पे गई थी, तो मेरे एक सीनियर भैया ने मुझे बोला कि अगले साल ना साइली का, डिजिटल साइली का बैनर लगेगा ऐसे होल्डर वहां पे राजभवन में। चिढ़ाते हाँ हैं। ओके, मैंने बोला हाँ लगेगा। तो नेगेटिविटी को आप ना एक पॉजिटिव, मैंने बोला कि हाँ मैं अगले साल करके दिखाऊंगी तुमको ये सब। तो आप जो नेगेटिविटी होती है तो उसमें पॉजिटिव रखना स्टार्ट कर देना। सोचो मत लोग क्या बोलेंगे, आप लोग तो 1000 बार बोलते और बोलते ही रहेंगे। तो आप पहले इग्नोर करना स्टार्ट कर देना, बिकॉज उनके ऐसा मतलब वो बोलेंगे और आप सुनोगे तो वो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग की पेशेंस रखो बिजनेस में। क्यों आज आपने इन्वेस्ट किया या फिर आज आपने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट दिन आपकी अर्निंग नहीं होगी। आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब आपकी थोड़ा अर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में ग्रोथ होगी। तो पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी होता है। एंड थर्ड थिंग कि लोग सोचते हैं कि अभी नहीं हो पा रहा है तो हम लोग छोड़ दें। छोड़ना बिल्कुल मत, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ना मत। क्योंकि आप बीच में ही छोड़ देते हो तो पता नहीं होता है ना कि कब कोई अपॉर्चुनिटी आए या फिर कब कुछ अच्छा हो जाए। तो आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे। तो राइट। मैंने भी सोचा था कि यार मैं छोड़ दूं अभी, नहीं 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 मुझे करना है। मतलब और लोगों को जो होते हैं अभी मेरे आजू बाजू में, जो लोग हैं इतने पॉजिटिव लोग हैं कि वो मुझे कभी मतलब पीछे हटने ही नहीं देंगे। मैंने बोला था मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही है अभी, तो मैं ना छोड़ देती हूँ अभी, बहुत हो गया। तो मेरे एक एफिलिएट फ्रेंड ने बताया मुझे, क्यों छोड़ रही है, तूने कितना कमाया। मैंने बोला कमाया 20-30 हजार रुपए, तेरा कोई लॉस हुआ नहीं, तो अभी और करेगी तो लॉस होने वाला नहीं। तो उसने मुझे ये चीज समझाई, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। सो ऐसे लोगों को साथ रखो जो आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करे, ना कि बोले कि क्या कर रही है, छोड़ दे अब बहुत हो गया, अभी क्या इतना ये करने से क्या होने वाला है। बट नहीं, आप छोड़ना नहीं, जब तक वो चीज करोगे नहीं तब तक आप छोड़ना नहीं। राइट, राइट, राइट। आज नहीं आज मैक्सिमम नहीं तो लोग, बिजनेस भी मतलब हो जाएगा। राइट, राइट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे बिजनेस में एंटर तो हो जाते हैं और जब कुछ टाइम बाद हार मान लेते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, आई स्टार्टेड माय बिजनेस ऑन पास्ट 2017 में। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और लोगों की लाइफ में मतलब
अगर देखा जाए नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, और अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कुछ ना थोड़ा बहुत अर्न कर लेते हैं। जैसे आपने 4 मंथ आपको एफिलेट करते हुआ, ठीक है, तो आपकी अर्निंग कितनी रही उस 4 मंथ में? जी मैंने स्टार्ट किया था एक 4 महीने 3-4 महीने पहले, और हम्म, मेरी फर्स्ट 2-3 दिन में ही मेरी 3-4 सेल हो चुकी थी। तो मेरी जो स्पॉन्सर थी उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। एंड बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दिया था, मेरे घर पे शादी वादी थी एंड थोड़ा सा मैं बाहर भी थी, तो मैंने 1 महीना फिर से गैप लिया था, जो मेरी अर्निंग स्टॉप हुई थी। और मेरी अभी रिसेंटली सेल मैंने फिर से स्टार्ट करना कर दिया है, बिकॉज मेरी बैंक अकाउंट का थोड़ा इश्यू चल रहा था। तो मेरी सेल्स होती रहती है, तो मैं वीकली अभी रिसेंटली 40-50 थाउजेंड तो मैंने अर्न कर लिए है। सो दैट बाकी और फॉर्म्स तो मतलब रहते ही है, तो ये 40-50 थाउजेंड तक हो चुका है मेरा। मतलब 18 की उम्र में 40-50 थाउजेंड एक बिग अमाउंट है, जहां पहले ऐसे कल्चर नहीं था कि 18 साल की उम्र से अर्न करना शुरू कर दो। पहले लोग कॉलेज वगैरह ये सब पहले कंप्लीट करो फिर करते थे। तो जैसे आपने 18 की एज में बताया कि आपकी जो अर्निंग रही 40-50 के आसपास रही, वो भी 4 मंथ की इनकम। और मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी थी 2017 में, तो मेरी 3 साल की इनकम, 3 साल कुछ महीने की इनकम थी 12,000 के आसपास। टोटल 3 इयर्स की इनकम, जब पता भी नहीं होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे है, या मतलब मेन चीज क्या होती है उस तरीके का गाइडेंस नहीं मिली। अब बिजनेस तो करना शुरू कर दिया, बट अब वही उस तरीके से बता नहीं पा रहा था कोई। अब उनके लिए तो बिजनेस था कि जो ऑफलाइन करो, लोगों को 1 to 1 बताओ। तो जो 3 साल की जो इनकम रही वो 12,000, काफी सर्वाइवल इनकम थी वो 12,000। और जैसे कि मैंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया था अपना एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे कि कुछ बड़ा करना है मुझे, क्योंकि साबित करना था। सेम जैसे आपको बोलते थे बोर्ड लगेगा और इस तरीके से होगा, तो सेम मुझे भी ऑडी कब आएगी तेरी, मर्सिडीज कब आएगी, और हमें कब बिठाएगा गाड़ी में। और तो बोल रहा था मेरी इनकम 1 लाख रुपए होने वाली है कुछ टाइम बाद। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ। तो स्टार्टिंग की जो इनकम रही काफी, मतलब वो स्ट्रगलिंग सर्वाइवल इनकम थी। और जब कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं, यू कैन इमेजिन कि पेरेंट्स का किस तरीके का रिएक्शन रहा होगा, एग्जैक्टली आप होता सोच है। सकते हैं। और मतलब एक तरीके से इस तरीके से कहा गया कि आगे हम कुछ नहीं कर सकते अब। थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए सपोर्ट करा था मेरे को, घर से सपोर्ट मिलता था फाइनेंशियली थोड़ा बहुत, बट एक टाइम ऐसा आया कि खत्म हो गया। फिर जहाँ मैं रहता था तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग, मतलब जहाँ किराया देना वहाँ का, तो वो मेरे लिए 4,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट होता था कि यार कुछ भी ना हो, बस 4,000 रुपये महीने का आ जाए, ताकि मैं जहाँ रह रहा हूँ उसका किराया भर सकूँ, क्योंकि मैं घर से दूर रहता था। क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको घर से दूर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह बहुत रहती हैं। और वही ना, जब वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है आपको सेम लाइक माइंडेड, तो थोड़ी आप दिक्कत कहाँ होती से है। belong मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। करते हैं? Okay. राइट। तो काफी हिमाचल प्रदेश। हम्म। तो मैं जहाँ रहता हूँ उसका नाम भी सुंदर नगर है। जहाँ मैंने बिजनेस सेटअप किया अपना, तो उस प्लेस का नाम भी सुंदर नगर ही है। तो वाह। तो काफी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, काफी स्ट्रगल, मतलब 5-5 रुपए के लिए तरसना, लोगों को देखते थे कि यार लोग बसों में जा रहे हैं और मैं पैदल 5 किलोमीटर दूर जाता था। एक बैग होता था और एक लगे उसमें लैपटॉप, एक पानी की बोतल, सुबह निकल जाना और रात को आना अपना लंच स्किप करके। तो लोगों को देखना, क्योंकि सर्वाइवल इनकम थी, सपोर्ट बिल्कुल था नहीं, क्योंकि स्टेप ही ऐसा लिया। अगर मैं एज एन पेरेंट होता तो मैं भी बोलता बेटा जा। हम नहीं कर रहा कुछ नहीं, तूने इतना बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी चीज कर दी आपने तो सेम मतलब मेरे साथ हुआ। और वो दिन भी याद आते हैं कि जब 5 रुपए के लिए तरसते थे कि यार लोग बसों में जाते हैं, काश मेरे पास भी इतना अमाउंट होता है कि मैं भी बस में जा पाऊँ। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप दूर से दिखती है कि बहुत लग्जरियस है, बहुत लग्जरियस है। तो बहुत एग्जैक्टली। पैसा दिखता है एंटरप्रेन्योरशिप में। हर इंसान को, अगर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, उसको बहुत 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 पैसा दिखता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि यार मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में घुसते हैं तो 3-4 महीने बाद, या मतलब 3-4 दिन बाद अंबानी बन जाऊंगा मैं, तो बिल गेट्स जैसी प्लानिंग करूंगा, जेफ बेजोस बन जाऊंगा, उसके जैसा ना बिजनेस सेटअप कर दूंगा, देखना तेरे भाई की गाड़ी ऐसे वैसे, ये सब कुछ हम खुद से ही ना अपनी बुलिंग करना शुरू शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि लोग फिर
अब जब हमने खुद बताया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर हमें तो फिर बोला जाएगा ही जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सेम obviously। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और मैं भी बता दिया था कि ये करेंगे हम, आने वाले नेक्स्ट ईयर में देखना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट जितना आसान सोचा था उतनी आसान एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। आई थिंक दिस इज द हार्डेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे विदाउट डिग्री, यहाँ पे खुद को साबित करने का, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको खुद को साबित करना पड़ता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी डिग्री के, अकेले भी चलना पड़ सकता है आपको। जहाँ पे आपका प्रोफेशन को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी नहीं है, ऐसा कल्चर ही नहीं है हमारे एनवायरमेंट में कि हम हर जगह सुन रहे हैं कि ओ भाई यार मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, और मेरे पिछले मंथ का टर्नओवर तो 1.5 लाख के आसपास था। तो ऐसा एनवायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ पे। तो 1 लाख रुपए इनकम हमारे लिए बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। इंडिया में अगर बहुत देखा जाए कि जो कमाता है तो समझ लो कि उसको काफी अप लेवल का माना जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए तो 1 लाख रुपए जो कमाते हैं तो वो तो फिर नॉर्मल सी इनकम होती है। बट जितना आसान एंटरप्रेन्योरशिप दिखती है उतनी आसान नहीं है। इसमें काफी ज्यादा हार्ड हसल होती है और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी मेहनत जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होती कि अच्छा हमें ये भी करना पड़ना था, ऐसा भी करना पड़ना था, लोगों के साथ बात भी करनी पड़ी थी। आज तक हमने कभी दुकानदार से बार्गेनिंग नहीं किया, अब लोगों से हम कन्विंस कर रहे हैं कि आ जाओ, दिस इज माय प्लेटफॉर्म, एंड इस तरीके से फिर तो मतलब काफी ज्यादा मेहनत होती है एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेशन में, जहां तक मैंने देखा। और जो टिक गया, जिसने मेहनत कर ली और जो टिक गया, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक उसको समझ ना आ जाए प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि मुझे 3 साढ़े 3 साल बाद समझ आया कि अच्छा ऐसे किया जाए बिजनेस को तो काफी अच्छे तरीके से चलेगा। काफी ज्यादा कोर्सेज बाय किए, जैसे लोग बोलते, अभी जैसे किसी ने कमेंट किया था कि मैं देख पा रहा था उस कमेंट को, जैसे किया था कि कन्विंस करना, कस्टमर्स को कन्विंस करना होता है, और मतलब इस तरीके से करना होता है। तो उस चीज पे मैंने देखा कि यार जब तक लर्निंग नहीं होगी, स्किल्स नहीं है हमारे अंदर, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। राइट। 3 साल पहले जो था मैं और आज जो मैं हूँ, लाइक जैसे आप 4 मंथ पहले थे, आपके माइंडसेट में भी काफी ज्यादा चेंज आया। और अभी 4 मंथ बाद जो आप हो, इसमें दिन रात का फर्क है, डे बहुत एंड ज्यादा। नाइट। मतलब जहां हम घबराते थे लोगों के सामने, और आज ऐसे कि लोगों से डर ही नहीं है। हम अपने आप को पूरा मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं काफी कॉन्फिडेंटली लोगों को कि हाँ हु वी आर, हम करते क्या हैं, हम क्या हैं। तो मतलब जैसे किसी ने कहा था कि कन्विंस करना होता है। देखो बिजनेस को जितना आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे बिजनेस को, उतना ज्यादा ही आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ सैली जी? बहुत क्योंकि बहुत लोग सही बात। स्किल्स के ऊपर मेहनत नहीं करता, मेहनत नहीं करते, वो बस उतरते हैं, बिजनेस के प्लेटफॉर्म दिया उनको, वो आते हैं, देन वो दे थिंक कि बस अब लाख रुपए आ जाएंगे बिना कुछ सीखे, और फिर वही एक्सपेक्टेशन उनको डिसअपॉइंट कर देती है। ठीक है। और वही एक्सपेक्टेशन उन लोगों को डिसअपॉइंट कर देती है कि यार मैंने तो सोचा था 1 लाख रुपए कमाना, ये तो 1 हजार भी नहीं आ रहा है यहाँ पे तो, और जो काम मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मुझे करना पड़ रहा है। तो दिस इज द थिंग कि स्किल्स पे बहुत कम लोग काम करते हैं। अब जैसे हम सोच रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ये पढ़ के अगर हम बिजनेस में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इजंट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि बिजनेस हमारे सब्जेक्ट में है ही नहीं कहीं पे भी। ये हमें या तो देख के एक्सपीरियंस जो पर्सन है उससे सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक जगह एक और गलती कर देते हैं, ब्रोकन पीपल से सीखते हैं जो कभी लाइफ में सक्सेसफुल हुए ही नहीं, और वो फिर ट्राई देते हैं अपनी कि तुमको तो ये वो करना ये चाहिए था, लाइक किया ही नहीं है, तो उनसे वो राय लेते हैं कि तो मैं ये करूं, ये चीज मुझसे हो पाएगी, तो वो लोग बोलते नहीं यार तुझसे कहाँ होगा ये सब चीज, तू मत कर। तो वो लोगों ने किया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इस चीज के बारे में, तो वो आपको क्या राय देंगे। वही ना, कि जैसे डॉक्टर से पूछ रहे हैं हम जाके कि यार मेरी दीवार गिर रही है घर की, इसको कैसे ठीक किया जाए, तो वो उस प्रोफेशन के रूबरू नहीं है, उसको नहीं पता है। तो एक्चुअल में जब एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो हमें एक्सपर्ट से सीखनी पड़ती है कि जैसे मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर, एंड कई सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं सेल्स करने में। और अगर हम उनसे सीखें
तो आपको क्या लगता है किस तरीके से हम अपने आप को एनहांस कर पाएंगे? जी, मैं अभी वीडियोस तो देखती हूँ राहुल भटनागर सर, बहुत सारे जो इंस्पिरेशन है। मुझे ये चीज़ के बारे में पता नहीं था कि ये कौन है, क्या है। जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की तब मैंने उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो उनकी भी जर्नी कोई आसान नहीं होगी। किसी ने भी वो जर्नी अपनी स्टार्ट की तो वो सब बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, एक लो लेवल से करते हैं। तो उन्होंने आज जो सक्सेस पाई है उनकी मेहनत से। तो आप उनकी तरह वो जो टिप्स देते हैं, वो जो सिखाते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। कोई आपको जरूरत नहीं है कि मतलब कोई पैसा ही चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, बट अब आप अगर सीखना चाहोगे तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। यूट्यूब चैनल है अभी बहुत सारे, तो उनसे तो इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिलती है कि उन्होंने इतनी सारी ग्रोथ कर ली है अपनी लाइफ में, और एक आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उनके जो इनिशियल जब उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया था तो 4 से 5 साल तक आप कह सकते हो कि फेलियर्स थे वो। 10-10 हमारे हमारे ऊपर कितना कर्जा हो सकता है एक इंसान पे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, एंड उन पर्सन के ऊपर 10-10 लाख रुपए का कर्जा था। 10-10 लाख रुपए वो बिजनेस में डुबो के बैठे हुए थे। दैट्स वाई वो, यानी कि फेलियर्स से अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो जिंदगी में हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। फेलियर्स जिसको आते हैं समझ लो कि हम किसी ना किसी एक लेवल तक पहुंच जाएंगे इन फ्यूचर। तो फेलियर्स मतलब लोग डर जाते हैं फेलियर से कि यार हमें ये भी फेस करना पड़ रहा है, हमारे साथ ये भी हो रहा है, उसने ये कह दिया, यार हमें तो वो गाली देने लग पड़ा फोन पे, या ये हो गया वो हो गया। तो ये बुलिंग हमें टॉलरेट करनी पड़ती है। और यही फेलियर्स एक दिन ऐसा बना देते हैं कल को किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वही पर्सन आके हमारे सामने कुछ बोल सके। तो वही है कि अपने आप को इन चीजों से मतलब डिमोरल नहीं करना है, अपने आप को डेवलप करना है ऊपर की तरफ, कि हमें अगर ऐसा बोला गया है तो हमें इस चीज को इम्प्रूव करना है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि फीडबैक्स, अगर जैसे क्या होता है लोग कॉल पे बात करते हैं और कोई बोल देता है कि यार ये आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने इस तरीके से बात करनी चाहिए थी आपको, बट वी डोंट लाइक द वे जिस तरीके से आपने मुझे डिलीवर किया। या जैसे फोन पे हम बातचीत करते हैं या चैट पे कोई पर्सन हमें गलत रिस्पॉन्स कर देता है, तो उसको आप किस तरीके से लेते हैं? जी, मैं तो ज़्यादा लाइक फ़ेसबुक पे मैं अपना काम करती हूँ, तो मैं पहले लोगों की प्रोफ़ाइल देखती हूँ कि क्या है प्रोफ़ाइल में, फिर मैं अपने व्हाट्सएप पे लाती हूँ उनको। ना कि सबको मैं व्हाट्सएप पे ला नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर ये वो बात करना शुरू कर देते हैं। और मैं फीडबैक मिलते हैं मुझे कि आप इस तरह से बात करनी आपको इस तरह से बात करनी चाहिए थी, या फिर आप इस तरह से बात करोगे और ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, वो बता रहे हैं अपने बारे में, अपनी गलती बता रहे हैं, तो वो सुधार लो। अगर गलत नहीं है तो आप अपना ओपिनियन बोल देना कि हाँ, ये चीज मैंने गलत नहीं बोली है और ये चीज मेरी सही है। तो अगर आप वो सही बता रहे हैं आपको कि हाँ, ये गलत हो रहा है थोड़ा, अगर आप ये इसमें इम्प्रूव कर लोगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा, तो आप क्योंकि डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाओगे। आपने कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे प्ले स्टोर पे भी अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो नीचे एक फीडबैक का सेक्शन होता है, या ऑनलाइन कुछ भी बाइंग करते हो तो उस पे भी फीडबैक का सेक्शन होता है, एक सेक्शन होता है। अब बिजनेस के लिए फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि कस्टमर हमें हमें कमी दिखा रहा है और वो हमारे ईगो पे लग जाती है, लोगों की ईगो ईगो पे लग जाती है वो बात। हमें कैसे बोल दिया, हम तो 10,000 रुपये महीने का कमा रहे थे, हम तो 5,000 रुपये दिन का कमा रहे हैं, इसने हमें कैसे बोल दिया। बट हमारी जो कमियां हमें कभी नहीं दिखती, और जब कोई दिखा देता है तो ईगो हर्ट हो जाता है। तो बिजनेस में ना इस चीज को माइंडसेट में बिठा लो। ठीक है, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि बिजनेस में फीडबैक्स को, अगर कोई भी कस्टमर अगर आपको कुछ भी बोल रहा है तो इसको दिमाग में बिठा लो, ये आपके ही भले के लिए है। अगर किसी ने कोई चीज कही है, अगर आपको लगता है कि ये सही है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो चेंजमेंट मत लाओ। बट अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है कि इसमें चेंजमेंट लाने की जरूरत है, जैसा इसने कहा अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा हो सकता है, तो फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस टाइम पर। राइट। आपकी गलती आप खुद को समझ में नहीं आती है, आप क्या गलती कर रहे हो। अभी जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो एक देवम सर है, वो भी मेरे मेंटर है, वीडियो मेंटर। तो मैंने उनको मेरी वीडियो भेजना स्टार्ट कर दिया कि सर ये देखो कि कैसा बना है अभी। तो वो मेरी गलतियां बताते हैं तो मैं वैसे ही इम्प्रूव करती हूँ। तो आपको कोई गलतियां बता रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कुछ गलत बोल रहा है। आप इम्प्रूव कर पाओ इसीलिए वो आपको गलत गलत बता रहा है, मतलब गलती बता, कि अगर आप उसमें इम्प्रूव करोगे तो और अच्छा होगा ना। तो
ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत बोल रहा है, तूने ऐसे किया, वो ऐसा कर रही है तू, तो वो गलत नहीं है। आप जो वो लोग बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको इंटेलेक्चुअल आपने आप में विश्वास रखो और आप करो वो चीज, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आप इम्प्रूव कर पाओगे। राइट 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 राइट। सो मैं व्यूअर से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि जितने मेरे सवाल थे साइली जी से, ठीक है, वो ख़त्म हो चुके हैं। आई होप मतलब मैक्सिमम जो एक बिजनेस जैसे स्टार्ट बिगिनर्स के लिए जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो माइंड में पुट होते हैं, मैंने मैक्सिमम सवाल शायद पूछ लिए होंगे। बट अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए था, वो रह चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा और मैम भी कोशिश करेंगी आपको आंसर करने के, राइट। एनी क्वेश्चंस? Yes, it's true because I can see a girl that she is really very cool from videos, create of the positive content to Instagram like that. It means it means a lot to me. Right. Anyone जिसके भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, 2-3 सवाल, ठीक है, उनके आंसर। फ्यूचर प्लानिंग, देखो कुछ लोगों ने सवाल मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर पूछे हैं, लाइक क्या करते हो अभी, फ्यूचर प्लानिंग, और प्रिंस से ऑफिशियल कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, बट इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा सर। और ओके, तो लास्ट, if no one is convinced from you, then how you earn? If no जी, one, एक क्वेश्चन है। हाँ, अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, बस स्कूल में एडमिशन लिया तो आप पास हो जाओगे क्या? मतलब आपको मार्क्स आ जाएंगे? आप जब पढ़ोगे, स्कूल रोज जाओगे, 4-5 महीने आप जब पढ़ोगे, पूरा साल पढ़ते हो, तब पास होते हो आप। तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो दूसरे दिन आपकी अर्निंग थोड़ी होती है, उसको भी आपको सीखना पड़ता है, आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता है लोगों को। वो आपको बात करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, ना कि उनको मतलब कन्विंस करना है, आप कर लो यार मेरे साथ बिजनेस कर लो, फिर आपकी भी अर्निंग हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। तो ये चीज नहीं होती है। आप जैसे जैसे सीखोगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोगों को आप वो वैल्यू दे पाओगे, तो वो मैटर ही नहीं करता कि आपकी सेल नहीं हो पाएगी। क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम लोग, ठीक है, डर जाते हैं स्टार्टिंग में ही कि मुझसे अगर स्टार्टिंग में जब वो अपॉर्चुनिटी सुनते हैं तो वहीं से ही गेस कर लेते हैं कि एक अगले हफ्ते 5-6 हज़ार रुपए आने वाले हैं। 5-6 हज़ार रुपए मुझे आ जाएंगे, वो मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन पेपर पे या माइंड में वो हो चुकी होती है कि 5-6 हज़ार रुपए आ जाएंगे, बट दे डोंट नो प्रैक्टिकली कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ऑन द फील्ड। तो उस चीज को एग्जैक्टली। सीखने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया, 3 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, 3 साल तक आई डोंट नो कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का बी तो चलो पता लग चुका होगा, और थोड़ी बहुत चीजें जैसे अगली स्पेलिंग BUSI, यहाँ पे फंसा था मैं कि कैसे करते हैं बिजनेस, होता है क्या है। तो 3 साल मेरे को लगे जस्ट टू लर्न अ बिजनेस कैसे किया जाता है। और आज नाउ आई एम एबल, मैं लोगों को टीच करता हूँ कि अपने ही बिजनेस को, जैसे एफिलिएट्स को ही सिखाता हूँ मैं कुछ, कि अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना। लाइक इफ आई डू, मैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था तो मैंने वर्ल्ड में 2nd रैंक हिट किया अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में, वो इंटरनेशनल थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वर्ल्ड वाइड कंपनी थी वो, और उसमें मैंने 2nd रैंक हिट किया विद इन 2 वीक्स के अंदर। फर्स्ट वीक के अंदर मैं टॉप 10, फिर उसी उसी फर्स्ट वीक के अंदर टॉप 10, फिर 7, फिर 6 तक पहुंचा, 5 तक पहुंचा। सेकंड वीक में मैं थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड और सेकंड नंबर पे पहुंच गया। तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? 3 साल तक जो सीखा मैंने, हमें लगता है कि सब बेकार गया, बट वो ऐसा नहीं होता। उस प्रोसेस में आप एक मतलब एक इंसान बन जाते हो,
उस प्रोसेस में मतलब हमें लगता है हमने काफी कुछ लूज कर दिया, हमने टाइम लूज कर दिया। अब मैं ये सोच के बैठ जाता कि मैंने डिग्री लूज कर दी, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और यार मेरी जिंदगी तो रही ही नहीं, अब कुछ भी नहीं। तो वो 3 साल में मैंने ये नहीं सीखा, फेलियर्स नहीं सीखा, 3 साल में मैंने ये सीखा, ठीक है, उस प्रोसेस में मैंने ये सीखा कि कैसे आगे किया जाए। हमें रिजल्ट्स नहीं दिखे, बट वो अब दिखे जब मैंने सेकंड रैंक हिट किया वर्ल्ड वाइड। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? राइट मेंटोरशिप तब जब थी मेरे पास, कि अपने बिजनेस को एक ऐसी ऑटो मशीन के थ्रू करना, अपने एफिलिएट मार्केटिंग को एक ऐसी ऑटो मशीन के थ्रू करना जिसमें क्या है कि आपका जो वर्किंग है वो कम रहे, आपको कम लोगों को कन्विंस करना पड़े, और मतलब वही है कि अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करके ऑटोमेटिकली सेल्स ड्राइव करवा। तो मैंने एक ऑटो मशीन रेडी करी थी, और वही ऑटो मशीन के ब्लूप्रिंट्स मैं कुछ लोगों को अभी देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में ही पर्सनल मेंटोरशिप भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, एज यू नो कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो Yes. आज ये सब चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो 3 साल जो फेलियर थे उसकी वजह से थे। और लोग एफिलिएट में ज्वाइन होते हैं 3000 रुपीज, 2000 रुपीज, 2500 रुपीज पे करके, और वही जो एफिलिएट जो कुछ थोड़ा बहुत अर्न कर चुके होते हैं वही लोग, मतलब मैं अगर मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाता हूँ तो उसके चार्जेस 10,000 रुपीज पे। तो वहां भी लोग एनरोल हुए। अब जिनको सीखना है वो पे करते हैं, राइट। जैसे बोलते हैं ना कि हमें मतलब बिजनेस तो कर लिया बट अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट जिनको सीखना है, जिनको एग्जैक्ट पता है, विजन है उनके माइंड में कि मुझे क्या करना है, तो वो पे करते हैं। तो आज ये पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये उसी की वजह से हो रहा है। और एक चीज नीचे लिखी हुई है कमेंट्स में, नेवर कंपेयर स्टडीज विद बिजनेस। देखो बिजनेस अपनी जगह है, स्टडी अपनी जगह है। स्टडीज में मतलब क्या होता है कि लोग डिग्री भी ले लेते हैं, सब कुछ भी ले लेते हैं, बट क्या है फिर भी वो मॉरन, कुछ लोग ऐसे होते हैं मॉरन रह जाता है, उनको एक्चुअल जिंदगी को पता ही नहीं चलता। तो बिजनेस आपको धक्के, जो जो धक्के खाने को बिजनेस में मिलते हैं ना, वो आपको स्टडी में भी नहीं मिलेंगे, ना जॉब सेक्टर में मिलेंगे। और जो धक्के खा के इंसान फिर मजबूत होता है, पूरी मतलब दुनियादारी सीख जाएगा कि क्या होता है एक्चुअल स्ट्रगल जो है, जो बिजनेस में आपको देखने को मिलता है। जब आपको पैसों के लिए भी मे भी तरसना पड़ सकता है, मे भी कई लोग आपके ऊपर सवाल उठाएं, अगर ये सारी नेगेटिविटीज को फेस करके अगर आप उठते हो तो दुनिया में आपसे पावरफुल इंसान कोई है ही नहीं। आप Exactly. मतलब आपके सामने कुछ भी हो जाए, अब जैसे होता है लोगों को, लाइक किसी ने कुछ बोल दिया रोने बैठ जाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया दिल पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, यार ऐसा नहीं होगा। 10,000 रुपए गुम हो गए, टेंशन में आ जाएंगे, जैसे मेरे साथ भी हुआ। गलती से मेरे से 10,000 रुपए किसी को ट्रांसफर हो गए, और द पर्सन इज सेइंग कि मैंने नहीं बोला था, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो पैसे। अब कोई नॉर्मल पर्सन होता बेचारा, अब उसको 1 महीने नींद नहीं आती, मेरे 10,000 रुपए डूब गए। बट अभी ऐसे ही यही जो फेलियर्स इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है कि चलो ठीक है, लेट इट बी, ये हुआ है तो कहीं नहीं, हम इस नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा फेलियर से सीखने को मिलती है, राइट। और ठीक है, हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। लाइक एक और क्वेश्चन है, सेल्स को बेटर करने कैसे कर सकते हैं। देखो सेल्स को अगर आपको बेटर करना है तो उसके लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग 1 to 1 लोगों से बात करके नहीं होती है, ठीक है, उसमें ऑटोमेशन जरूरी है। लाइक राहुल भटनागर एंड सौरभ भटनागर सर के भी आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, या Chatbot उनको भी and देखते होंगे। तो क्या आपको पर्सनली वो फोन करते हैं कि आ जाओ मिस्टर, हमारे साथ ज्वाइन हो हमारा जाओ। फेसबुक एड्स का कोर्स ले लो। तो उन्होंने एक ना सेटअप किया हुआ पूरा, वो ऑटोमेशन है पूरी, कैसे वो मतलब लोगों को ट्रिगर करना माइंडसेट के, कैसे लैंडिंग पेज डिजाइन करना। तो वो पूरी टोटली ऑटोमेशन है जिसके थ्रू आप बिजनेस को काफी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। सो एट लास्ट मैं साइली जी का थैंक यू करना चाहूंगा कि काफी ज्यादा टिप्स आपने शेयर करी, ठीक है। और काफी ज्यादा मतलब हमारे व्यूअर्स को भी काफी ज्यादा सीखने को मिला यहाँ से। आई होप मतलब एग्जैक्टली मिला ही होगा, ऑब्वियसली मिला ही होगा, क्योंकि एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऊपर भी बात हुई थी। तो एक एज एन वुमेन, ठीक है, अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है तो उससे ज्यादा मतलब एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं यार, लड़की होकर अगर कर रही है तो मुझे तो करना ही चाहिए फिर। तो
सभी को आई होप वैल्यू मिली होगी, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। ठीक है, सो तो मच। थैंक यू सो मच साइले। सर सेशन रिकॉर्ड सेशन रिकॉर्ड कर देना। ओके ओके, ओके, श्योर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।